हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसमें जो एग्ज़ाम है, नर्सिंग एग्ज़ाम है, उसमें लंग्स वॉल्यूम या फिर लंग्स कैपेसिटीज़ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो अपन आज यहाँ पर लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी, तो पढ़ते देखो कि पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट होता है वो क्या होता है, पहले वो देखते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर और लंग फंक्शन टेस्ट आर यूजफुल इन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है या फिर लंग्स के जो फंक्शन टेस्ट है, लंग्स का फंक्शन को जो टेस्ट है वो क्या होता है, यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस, असेस करने में द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसका फंक्शनल स्टेटस, उसका कार्य को, उसकी कार्यात्मक स्टेटस को पता लगाने के लिए, उसका कार्य को पता लगाने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट किया जाता है। दीज टेस्ट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटीज। और ये टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन जो टेस्ट है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, लंग्स वॉल्यूम इन्वॉल्व है एक तो, और एक क्या है, लंग्स कैपेसिटीज इन्वॉल्व है। The air in lungs is classified into two divisions, lungs volume and lungs capacities. Pulmonary function tests are carried out mostly by using spirometer। देखो, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है यानी जो लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटीज़ है, ये किसके द्वारा कैरिड आउट किए जाते हैं, स्पायरोमीटर, एक यंत्र होता है स्पायरोमीटर, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कैरिड किए जाते हैं, उसके द्वारा मापे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय अ वाटर फील्ड स्पायरोमीटर। और मोस्ट ऑफ द, सबसे ज़्यादा जो लंग्स वॉल्यूम और जो कैपेसिटीज़ होती है वो कैन बी इजीली डिटरमाइन की जाती है बाय वाटर फील्ड स्पायरोमीटर से, जो पानी से भरा हुआ स्पायरोमीटर होता है उससे क्या मापी जाती है। अटैच टू अ केमोग्राफ, जो किससे अटैच होती है, केमोग्राफ से अटैच होती है। और द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड स्पायरोग्राम, और जो रिकॉर्डिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, स्पायरोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं पहले टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। देखो कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो, टाइडल वॉल्यूम टीवी से, टीवी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अपन लंग्स वॉल्यूम की बात करें, लंग्स वॉल्यूम में पहली वॉल्यूम होती है टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स विद ईच इंस्पायरेशन और द अमाउंट। तो और से पहले आप इधर देखो पहले कि ईच इंस्पायरेशन में, यहाँ पीछे देखो इसमें कि ईच इंस्पायरेशन में यानी प्रत्येक इंस्पायरेशन, जब आप एक सांस लेते हो, एक बार जब सांस लेते हो तो लंग्स में जो जितनी एयर मूव करती है इनटू द लंग्स में, जितनी एयर क्या करती है, मूव करती है, अंदर जाती है लंग्स में, वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है। तो समझ आएगा, एक परिभाषा क्या है टाइडल वॉल्यूम की, ये है कि ईच इंस्पायरेशन में, एक इंस्पायरेशन जब आप करते हो, हाँ, तो लंग्स में जितनी एयर की वॉल्यूम कहाँ पर जाती है, इनटू द लंग्स में जाती है, वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है। और द अमाउंट देट, और जो अमाउंट मूव्स आउट विद ईच एक्सपायरेशन, और जो अमाउंट ईच एक्सपायरेशन में क्या होता है, मूव्स आउट होता है, लंग्स से बाहर जाता है, वो क्या होता है, जो होती है टाइडल वॉल्यूम होती है। यानी ईच इंस्पायरेशन में जो इनटू द लंग्स में क्या जाती है, एयर जाती है, उसका जो वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्स आउट विद ईच एक्सपायरेशन इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ अबाउट 0.5 लीटर यानी 500 ml इन एडल्ट। यानी जो आप ईच इंस्पायरेशन और ईच एक्सपायरेशन जो करते हो, जो नॉर्मल जो सांस लेते हो, छोड़ते हो, सांस छोड़ते हो और सांस अंदर लेते हो, वो कितना लेते हो, 500 ml लेते हो। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अगली वॉल्यूम की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, इट इज एयर इंस्पायर्ड विद द मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट इन एक्सिस ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। देखो, इट इज द एयर, इसमें क्या की जाती है, एयर इंस्पायर्ड की जाती है विद मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट से। मतलब इसका मतलब ये है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है आप अपनी कितनी क्षमता है आपकी इंस्पायर करने की, सांस लेने की, कितना आप एक बार में फोर्सफुली कितना क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, और ये एक्सिस होती है टू द टाइडल वॉल्यूम से, टाइडल वॉल्यूम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी 500 ml से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि 500 ml तो आपने नॉर्मल श्वसन किया, लेकिन आप जब मैक्सिमम या फिर फोर्सफुली एफर्ट लगाओगे तो ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो। तो वो कितनी है, इट इज़ अबाउट 3 to 3.3 लीटर, यानी 3 से 3.5 तक मान सकते हो। तो 3 से 350 लीटर क्या होती है, सॉरी 3300
ml, 3300 ml, 3000 से 3300 ml ऐसे कह सकते हो। 3000 से 3300 ml क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। अब अपन बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया आपने, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया आपने, यानी नॉर्मल जो 500 ml क्या कर दी, निकाल दी। 500 ml निकालने के बाद आप कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, वह जो एडिशन वॉल्यूम होती है एयर की, उसे क्या कहा जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। या नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया, 500 निकाल ली, 500 निकालने के बाद आप कितना क्या कर सकते हो, फिर कितना एडिशन वॉल्यूम निकाल सकते हो बाहर एयर का, वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। समझे, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ पर आपको पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशन वॉल्यूम होती है ये, जो कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। और इट इज़ अबाउट 1000 ml, यानी आप जब 500 निकाल दोगे, 500 ml यानी टाइडल वॉल्यूम निकाल दोगे, तो टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जितना आप एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली, वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो कि 1000 ml होता है, यानी 1 लीटर होता है। ठीक है, अब अपन बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, कि रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी भी कहा जाता है इसे। आरवी क्या होती है, देखो, इट इज़ द एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट। लेफ्ट का मतलब जो प्रेजेंट रह जाती है, कहाँ पर, इनटू द लंग्स में, आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट। यानी ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या था, आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, तो आपने फोर्सफुली जब एक्सपायर किया, तो जो लंग्स में क्या बचेगी, एयर बचेगी, जो एयर क्या हो जाएगी, बच जाएगी। फुल मैक्सिमल मतलब फोर्सफुली आपने एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो लंग्स में एयर का जो अमाउंट, जो वॉल्यूम शेष रह जाता है, वही क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 लीटर, सॉरी, ये क्या होती है, 1.2 लीटर होती है, यानी 1200 ml तक क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, जबकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, 1000 ml होती है। ठीक है, और इन मेल्स में एंड अबाउट 1.1 लीटर इन फीमेल्स, यानी 1100 ml की किस में होती है, फीमेल्स में होती है। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय सिंपल स्पायरोमेट्री, और इसे सिंपल स्पायरोमेट्री के द्वारा नहीं मापा जा सकता। ठीक है ना, डायरेक्टली किसको, रेजिडुअल वॉल्यूम को। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है लंग्स में, उसको मापना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर आपके इनटू द लंग्स में रह जाता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम्स होगी, तो ये पूरी वॉल्यूम्स पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटीज जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो कैपेसिटीज में पहली कैपेसिटीज आती है लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज में पहली जो कैपेसिटी आती है वो आती है, क्या आती है, वो आती है वाइटल कैपेसिटी। क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी की अपन बात करें तो क्या होती है वाइटल कैपेसिटी, देखो, कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट। देखो, कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ग्रेटेस्ट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है एयर का, जिसको अपन एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट लगाया, यानी मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर लिया आपने, फुल सांस ले ली। कितनी ली आपने, 3300 ml लेते हो आप, कितने लेते हो, 3300 ml। 3300 ml लेने के बाद आप कितना ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो, यानी जितना हो सके आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, वो अमाउंट जो होता है वाइटल कैपेसिटी होता है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपने जो मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, यानी आपने मैक्सिमम इंस्पायरेशन किया, 3300 ml ली, फिर आप कितना एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली, तो वो वाइटल कैपेसिटी होती है। अब देखो, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आपने इंस्पायर किया, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट वो इंस्पायर किया, और टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml आप लेते हो वो ले ली, और फिर आप कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, तो आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया ERV। तो इन तीनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। इट इज़ अबाउट 4.8 लीटर। ये क्या होती है, 4800 ml। कितनी होती है, 4800 ml। आपको ऐसे याद रखना है, ये लीटर में दे रखा है इसमें, 4.8 लीटर, यानी वही 4800 ml होता है। आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है, 4800 ml होता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन जो होता है, दिस इज एन इंडेक्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन का इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है वही ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेटरी, पर यानी आपने मैक्सिमल इंस्पायरेशन कर लिया, जिसमें टीवी ले लिया आपने, IRV ले ली, तो उसके बाद आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो आप इसको भी एक्सपायर करोगे, इसको भी एक्सपायर करोगे, और इसको भी एक्सपायर करोगे, तो तीनों को एक्सपायर करोगे तो वो 48 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। अब अपन बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी होती है, कि जो एयर प्रेजेंट होती है लंग्स में,
इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम जो इंस्पायरेशन करने के बाद, यानी आपने क्या कर ली, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले ली, टाइडल वॉल्यूम भी ले ली, तो उसके बाद एयर प्रेजेंट जो होगी इन द लंग्स में आफ्टर डीप इंस्पायरेशन के बाद, जो एयर प्रेजेंट होगी लंग्स में आफ्टर डीप इंस्पायरेशन करने के बाद, तो वो क्या होगी, टोटल लंग कैपेसिटी होगी, TLC होगी। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल 4 वॉल्यूम्स, इट इज़ अबाउट 6 लीटर, यानी कि 6000 ml होती है, 6 लीटर होती है। पूरी जितनी भी वॉल्यूम्स है, 4 वॉल्यूम्स है, उनको मिला के क्या हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है, ओनली किसको छोड़कर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़कर। ठीक है, अब बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन बी ब्रीथ बिगिनिंग एट रेस्टिंग एक्सपायरेटरी लेवल एंड डिस्टेंडिंग द लंग्स टू द मैक्सिमम अमाउंट। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब देखो, मैं डायरेक्ट सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि जब अमाउंट ऑफ एयर आप पर्सन जो है कोई ब्रीथ करता है, इतना अमाउंट पर्सन कोई भी ब्रीथ करे बिगिनिंग एट रेस्टिंग एक्सपायरेटरी लेवल एंड डिस्टेंडिंग द लंग्स टू द मैक्सिमम अमाउंट, कितना जो अमाउंट है वो क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुली इनटू द लंग्स में, किसके बाद, एक्सपायरेशन करने के बाद। यानी एक्सपायरेशन करने के बाद आपने एक्सपायर कर दिया, पहले कितना किया एक्सपायरेशन, पहले 500 निकाला, फिर उसके बाद क्या निकाला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया आपने, यानी वो जो 1000 ml है वो भी निकाल दिया। तो फिर क्या आप कितना अमाउंट ऑफ फोर्सफुली क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। यानी कितना आप इंस्पायर करने की कैपेसिटी है आपके पास, तो वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड TV टाइडल वॉल्यूम। 500 ले ली एंड ये 3300 ले ली, तो 3300 और 500 हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने पहले जो रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ी थी, RV पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपन ने, RV। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन रेजिडुअल कैपेसिटी, RC, FRC, वो भी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें और RV में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल रेजिडुअल जो कैपेसिटी होती है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम में भी क्या रहती है, जो एयर है वो इनटू द लंग्स में क्या रहती है, शेष रहती है, रिमेन रहती है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कब नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया आपने, यानी टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया। जब टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया तो आपके जो लंग्स हैं उसमें कितने अमाउंट की जो एयर है वो रह जाती है, वो क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, जो कि क्या होती है, RV रेजिडुअल वॉल्यूम। एक तो क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, मैंने अभी बताया था आपको, 1200 ml होती है। ठीक है, अब ERV रह गई सही, क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट लंग्स में रहेगा एयर का, वही क्या होगा, अरे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रहेगी। तो ERV तो आपने एक्सपायर ही नहीं की, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ जाती है। तो RV प्लस ERV, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये किस में आ जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ जाती है। जबकि रेजिडुअल कैपेसिटी में आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी क्या रहता है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है इनटू द लंग्स में, वो क्या होती है, RV होती है। ठीक है, तो जबकि आपने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं किया है, यहाँ पर नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई, कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स पढ़ लिया अपन ने। अगर वीडियो समझ में आया हो या फिर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है।